अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सईद। राह जनून में शबरेज और मेहर की शादी कामयाब हो पाएगी या नहीं? अलैना का भाई वो काम क्यों कर रहा है जो कि शबरेज को करने चाहिए थे, ये भी एक क्वेश्चन है। और मेहर के डैड की जो डेथ हुई है, क्या उसमें अकेली मेहर कसूरवार है या खुद उसके डैड भी इसमें कसूरवार हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो भैया जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे हमने आज एपिसोड 17 देखी, उसके स्टार्ट में मेहर की बहन उस्मान को फोन करके उसको बता रही थी कि आप कल मेहर को बाइक पे लेके बाहर गए हुए थे घूमने फिरने, तो आप मुझे धोखा दे रहे हो, आप तो बहुत इंटरेस्टेड हो मेरी बहन में। तो उस्मान आगे से सफाई देता है कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं, मैं कहीं भी नहीं गया था। तो उसके बाद वो उसको एक वीडियो भेजती है एज अ प्रूफ, कह दिया कि मेरी दोस्त वहां मौजूद थी और उसने मुझे बताया। उसके बाद मेहर की बहन नाराज हो जाती है, उस्मान से कह दिया कि आज के बाद हम दोनों में कभी राब्ता नहीं होगा। तो बाद में उस्मान माँ के पास जाता है और उसको नाराजगी का इजहार करता है कि भाई मैं क्या करूं, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं शबरेज आ जाता है। तो उस्मान की जो माँ है वो कहती है अब मेहर में इंटरेस्टेड हो जाओ और इस शादी को कामयाब बनाओ ताकि कल को हम जायदाद के वारिस बन सके, क्योंकि उसकी माँ बहुत लालच हमेशा बुरा होता है, ये आप बात ध्यान में रख लें। तो उस सूरत में उस्मान गुस्से में आता है और नाराज होकर घर से बाहर निकलता है। जैसे ही गेट से बाहर आता है रोड पे, तो अचानक तेजी के साथ एक वैन आती है और उसको किडनैप कर लेती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस्मान को किसने किडनैप किया। सब यही कहते हैं कि उस्मान को शबरेज ने किडनैप किया, क्योंकि शबरेज ये चाहता है कि उस्मान को डरा धमका के मैं मेहर हासिल कर लूं। उसके बाद मेहर शबरेज के घर जाती है, उसके साथ बहुत लड़ती है और उसे कहती है कि उस्मान को तुमने किडनैप किया है, लेकिन शबरेज सारी सफाइयां देता है और कहता है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। उसके बाद निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अलैना और शबरेज का निकाह होने वाला होता है, तो अचानक से फोन आता है कि मेहर को तलाक हो गई। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि मेहर को जो तलाक हुई है वो किसने करवाई है। मैं हैरान हूँ अलैना के भाई से कि जो काम शबरेज को करना चाहिए वो अलैना का भाई क्यों करता है। जब मेहर की शादी हुई तो उसकी बारात को अलैना के भाई ने रोक लिया, और अब मेहर को तलाक जो हुई है वो भी अलैना का भाई दिलवा रहा है। तो भाई क्यों ऐसा कर रहे हो? या तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो और या फिर ये जानबूझ के कर रहे हो। अब इसमें सिचुएशन ये है कि वो इसलिए कर रहा है कि जब मैं ये सारे काम करूंगा तो मेहर ये समझेगी कि ये शबरेज करवा रहा है, और फिर मेहर शबरेज से नफरत करेगी और तब जाके मेहर और शबरेज अलग होंगे, फिर अलैना और शबरेज की शादी होगी। लेकिन ये सारा काम शबरेज के फायदे में जा रहा है। शादी रुकवाई तो फिर उस बंदे से शादी हुई जिसमें मेहर की और उस्मान की शादी जो है वो कामयाब ना हुई। फिर अलैना के साथ शबरेज की शादी हो रही थी, निकाह हो रहा था, उस वक्त आपने मेहर को तलाक दिलवा दी धमकी देकर। तो उस सूरत हाल में आपकी बहन को फिर नुकसान हो गया और शबरेज वहां से भागकर मेहर के पास चला गया। तो ये एक बहुत बड़ा बेवकूफ शख्स है जो अलैना का भाई है। उसको लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरे फायदे के लिए, लेकिन वो जाके शबरेज का फायदा हो जाता है। तो निकाह में जब शबरेज को पता चलता है तो बहुत खुशी के साथ मेहर के घर जाता है और उसके डैड से बात करता है। तो उसका डैड जो है उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, तो वो उसको बताता है कि तुम अभी निकाह कर लो। तो वहां पे इद्दत की बात होती है। तो मेहर का डैड कहता है कि जब मेरी बेटी और उस्मान के दरमियान कोई मियाँ बीवी वाला रिश्ता था ही नहीं तो फिर इद्दत किस बात की। तो 1 घंटे का टाइम दिया जाता है और 1 घंटे के अंदर उसकी शादी होना होती है। तो हम नेक्स्ट प्रोमो में ये देख रहे थे कि शबरेज और मेहर की शादी हो जाती है और शबरेज मेहर को अपने घर लेके वापस आता है। तो उसके माँ बाप शबरेज को कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। एक बहुत दुखी सीन देखा, उसमें मेहर के डैड जो हैं वो वफात पा जाते हैं और वो सारा ब्लेम मेहर पे लगाती है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो डेथ हुई है इसमें क्या सिर्फ मेहर का कसूर है या उसके डैड का? देखिए मैं ये समझता हूँ कि इसमें मेहर के साथ साथ उसके डैड का भी कसूर है। जब शबरेज बार बार आ रहा था और उसकी बेटी भी अपने डैड को ये बता रही थी कि मैं शबरेज से मोहब्बत करती हूँ और शबरेज मुझसे मोहब्बत करता है, तो आप क्यों अपने बच्चों की खुशियों पे पानी फेर देते हो? क्यों अपने बच्चों की खुशियों को तबाह कर देते हो? इस ड्रामे में हमारे लिए सबक भी है कि अगर मेहर के डैड मान जाते तो इतना ही मसाइल होते ही ना। और दूसरी तरफ जो शबरेज के साथ हो रहा है, तो उसके साथ बचपन से जो माँ बाप एक नॉर्मल सलूक कर रहे हैं और उसको उसका हक नहीं दिया जा रहा जो वो एक माँ बाप का एक हक होता है अपने बच्चों के साथ, और वो अपने बिजनेस में और अपने पैसे में मसरूफ रहते हैं और बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, तो बड़े होकर बच्चों के दिल में अपने पेरेंट्स के लिए नफरत पैदा हो जाती है और तब जाकर ये कंडीशंस लागू हो जाती हैं। तो जो मेहर के डैड की डेथ हुई है इसमें ज्यादा तो उसका अपना कसूर है। भाई अपनी बेटी की खुशी करिए, उसकी बात मान जाओ और उसकी शादी करवा दो। और उधर से मैं ये हैरान हूं कि उनका बेटा शबरेज पागल हो रहा है, मर रहा है लड़की के लिए, और उसके माँ बाप को कोई पता ही नहीं है कि हमारा बेटा कितनी तकलीफ में है। तो एट द एंड तो यही होना है फिर। तो हमारे लिए इस ड्रामे में ये सबक है कि
جو بڑے لوگ ہیں جیسے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت، ان کو محبت، ان کو ٹائم دیں. اپنا جو ٹائم ہے وہ پیسوں میں انویسٹ مت کریں، کچھ ٹائم اپنے بچوں کے لیے دیں تاکہ بڑے ہو کر بچے آپ کے فرما بردار بنے اور آپ کی ہر بات مانیں. تو آنے والے ایپیسوڈ میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی شادی تو ہو گئی ہے، اب یہ ہو سکتا ہے اپنے گھر میں رہیں، ہو سکتا ہے شبریز کسی اور گھر میں شفٹ ہو جائے، لیکن جو ہم نے پرومو میں دیکھا ہے کہ مہر کو اب نفرت ہو گئی ہے شبریز کے ساتھ، اور شبریز اسے کہہ رہا ہے کہ ایک دن تو میری محبت پہ یقین کرو گی، لیکن یہ تب ہوگا جب سب کو یہ علم ہو جائے گا کہ عثمان کو کڈنیپ کرنے میں اور مہر کی جو بارات روکی گئی تھی اس میں شبریز کا کوئی ہاتھ نہیں، اس میں الینا کے بھائی کا ہاتھ ہے. تو پھر مہر جو ہے وہ شبریز کے قریب ہو جائے گی اور ان کی شادی تب جا کے سکسیس ہوگی. اور جب الینا اور اس کے بھائی کی حقیقت کا پتہ شبریز کو لگے گا اور اس کے ماں باپ کو پتہ چلے گا تو ان کا جو ریلیشن ہے وہ بھی دی اینڈ ہو سکتا ہے. اور جیسا کہ میں نے پچھلے ریویو میں آپ کو بتایا تھا، الینا کے بھائی کو بہت بڑی سزا ملے گی، یا تو اس کو جیل ہوگی یا اس کو بہت مارے گا شبریز. اس کو سزا تو ہونی ہے جس طرح اس نے ایکسیڈنٹ بھی کروایا تھا، اور جو وہ غلط کام کر رہا ہے اور آگے بھی وہ نہیں رکنے والا، کیونکہ بڑی محفل میں جس طرح شبریز نے الینا کے بھائی پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اس کو مارا تھا تو اس کو بہت غصہ ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. لیکن وہ بہت بے وقوف ہے اور وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ شبریز کے فائدے میں ہوتا ہے. تو فی الحال اس ڈرامے میں بس اتنا ہی، بہت جلد ملیں گے کسی اور ڈرامے کے نئے ریویو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.